ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये आपको समझ वैसे आ ही चुका है। कॉन्टिन्यूस रहा रही रहे के लिए जो हमारा ये पार्ट है थर्ड है कि जो काम आपका मुकम्मल हो गया है उसकी तरह से चल रहा है, मुकम्मल हो रहा है लेकिन चल रहा है वो। और ऐसा भी नहीं कि जाता है, कोई आदत है या कोई आपकी चीज़ हो रही है इसमें। तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में रहा रही और रहे, क्योंकि इसमें मैंने है क्यों नहीं लगाया कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस आपका हर टेंस में होता है, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो रहा होगा, अगर पास्ट की तो रहा था और प्रेजेंट की तो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे है नहीं लगाया। कॉन्टिन्यूस का मतलब भी है जो जारी है काम, ठीक है। तो मैंने बनाया सुमन गा रही है, कॉन्टिन्यूस के अंदर है अभी ये ओनली कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, उसका काम चल रहा है अभी, वो गा रही है। तो अब जैसे मैंने इसके साथ टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स कर दिया, सुमन 20 साल से गा रही है, यहाँ पे ये टाइम मैंने इसके साथ लगा दिया, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2015, 1920, जो भी टाइम था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये बना, इसको मिला के सभी को, टाइम पीरियड और कॉन्टिन्यूस, तो ये बना आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग है, उसके बाद आपको टाइम देना है। अगर कोई चीज़ एडिशनल है उसके बाद तो आप ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब हैज़ और हैव में ये भी पता आपको हैज़ कहाँ आता है, देखो सिंपल, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ आपका आएगा हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव और चिल्ड्रन हैव, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के लिए आपका ये आया। वैसे भी इसका क्या फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, ये सारे फर्स्ट पर्सन आई है, बाकी सारे ये सेकंड है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो आपका ही, शी, इट, कोई सिंगुलर चीज़ आ गई, सिंगुलर, इनके साथ आपका हैज़ आएगा। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, तो कोई भी सिंगुलर, तो चाइल्ड हैज़, क्योंकि चाइल्ड एक वचन। उसके बाद आपका बीन का प्रयोग है दोनों के साथ, मतलब कि अगर मैं इधर से रब कर दूं और इनको और छोटा कर दूं आगे ले जाके, तो इनके साथ बीन आएगा, बीन बज गई इनकी, ठीक है। तो बीन, उसके बाद मैं सुबह से खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, ईएटी आपकी बेस फॉर्म आ गई, आईएनजी रहा लगाने के लिए, आई हैव बीन ईटिंग, कब से, अगर मॉर्निंग से है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और इसी तरह से वो खा रहा है, वो सुबह से खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो सुबह से खा रही है, शी हैज़ बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल पता लग गया। इसके बाद जो चीज़ है अपनी देखने वाली कि आपका फॉर कहाँ आ रहा है और सिंस कहाँ पे आ रहा है, फॉर कहाँ है और सिंस कहाँ पे आ रहा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ सिंस और फॉर का एक बार। मेरे ख्याल से आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताइए आपकी कॉपीज़ में लिखा ही है कल का, फिर भी मैं इसको आगे बता देता हूँ इसका कि फॉर और सिंस कहाँ पे है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता दूंगा, इतना टिपिकल नहीं है, और इंग्लिश इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, यू कैन लर्न एंड यू कैन स्पीक वेन एवर यू वॉन्ट, वेर एवर यू वॉन्ट, ओके। तो ये फॉर का और ये सिंस, इनका मतलब क्या है पहले ये देखो, इनका मतलब होता है से। फॉर की और सिंस की हिंदी क्या है, से, इनकी हिंदी क्या है, इसकी भी से और इसकी भी से, तब से, 2015 से, परसों से, 10 साल से, तो ये सारी फॉर और सिंस है। अब फॉर कहाँ आएगा और सिंस कहाँ आएगा, फॉर आएगा जहाँ पे आपकी चीज़ पक्की कच्ची है, फॉर आपकी कच्ची है और सिंस आपकी पक्की। तो जैसे किसी ने तुक्का मार दिया, कोई भी तुक्का मार रहा है जी 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स, लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया
कि 2006 से सिंस 2006, क्योंकि ये पक्का, ये एक डेट दे दी है, कोई पक्का नहीं था, ये पक्का है। अब इसमें कोई भी साल हो सकता है, ये नहीं पता साल में वो वाला साल कौन सा था, 10 साल में था कौन सा, था भी या नहीं था, कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें ये दे दिए, सिंपल सी चीज़ है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो कि कभी किसी बुक में भी नहीं दिया हुआ। जो चीज़ आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर है वो आपकी सिंस के अंडर है। जो आपकी मुंह से कोई बोल रहा है, कोई फ्रेंड वगैरह, तो किसे बोल रहा है, वो फॉर है, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि फ़लाने फ़लाने बंदे का नाम है, उसके पिताजी का नाम ये है, उसने सन 2006 में 2010 में अपनी 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, वो सभी का टाइम है। इंश्योरेंस पेपर के ऊपर भी होती हैं, लाइसेंस के ऊपर भी आपका लिखा होता है कब आपका लाइसेंस बना है, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। ये जितनी भी डेट्स पड़ी हुई हैं ना लिखित रूप में, वो सिंस होती हैं। कोई एफिडेविट बनता है ना कोर्ट कचहरी में, वो भी सिंस के अंदर है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर दिया गया कि ये आपकी चीज़ें हैं। उसमें कोई एफिडेविट वाला ये नहीं कहता जी 10 साल से ये कर रहा है, वो कहेगा भाई किस डेट से कर रहा है, वो डेट लिखनी पड़ेगी, आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इधर कर रहा हूँ मैं मॉर्निंग, सुबह। आपको पता है कि सुबह सुबह ये पक्का काम है, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आज सुबह की बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, और क्या होता है, मॉर्निंग के बाद आपका नून आता है, नून के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद आ गया आपका इवनिंग, उसके बाद नाइट आ गई, नाइट के बाद आधी रात आ गई मिडनाइट। आधी रात होती है मिडनाइट, मिड का मतलब ही आधा होता है, मिडल, इन द मिडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये कहोगे कि जी 2 घंटे से 2 आवर्स, 10 आवर्स, तो ये जो आवर्स दिए गए हैं इसमें ये बताया नहीं गया कि था टाइम कौन सा, मॉर्निंग का टाइम था, इवनिंग का टाइम था, कौन सा था। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी आती है, 9 AM, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12 PM, ये सारा जितने भी क्लॉक आपकी चल रही है, AM PM, 12, 3, 6, 9, ठीक है। ये आपको चैप्टर में करा चुका हूँ, क्लॉक वाले भी, ये क्वार्टर वाला, हाफ वाला, उसके बाद 2 शुरू होता है, ये हम फिर करेंगे। हमारा अभी का चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ये पर्टिकुलर टाइम दी है 9 AM, 12 PM, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं हम दे रहे, यहाँ पे हमने तुक्के से बोल दिया कुछ भी, वही वाला सेम आ गया, यही रिपीट होके जी 2 घंटे, 20 घंटे से 20 आवर्स। जी ट्रेन चल रही है, 20 घंटे का टाइम ले लेगी ट्रेन, लेकिन उसमें कोई आपको टाइम नहीं दिया, लेकिन जैसी ट्रेन में वो लिख दिया डिपार्चर, अराइव इतने से इतने, तो वो सिंस के अंडर आ गया। लेकिन वैसे ही जो टिकट चेक करा उसने कह दिया जी 20 घंटे तक ले लेगी यहाँ से फलानी जगह में पहुँचने के लिए, बंगाल में पहुँचने के लिए, उत्तराखंड में पहुँचने के लिए, जहाँ पे भी डेस्टिनेशन है आपकी। और सिंस में कौन सी चीज़ है आपकी, सिंस में है आपके जनवरी टू दिसंबर, जितने भी महीने आते हैं 12 मंथ्स हैं जो आपके, लेकिन नाम के साथ। नाम मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे आपके मंथ्स हैं, इसमें आपके सिंस आएंगे। लेकिन जैसे मैं फॉर के अंदर आ गया तो मैंने कह दिया जी 3 महीने से, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, तो ये तुक्का है, इसमें कोई पता नहीं 3 महीने कौन से थे और 6 महीने कौन से थे, ठीक है। सिंस का एक और है बाय बर्थ, कोई चीज़ होती है ना आपकी, तो जैसे वो बंदा मैंने कल बताया था गूंगा और बहरा है, तो हम क्या कहेंगे, डेफ एंड डम सिंस बर्थ, जो बचपन से है, जो उसका सर्टिफिकेट ही बचपन से बना, बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से बना है उसका, ठीक है। और फॉर जो है आपका, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, फॉर कभी बर्थ के लिए आती है, सिंस बर्थ ही होता है हमेशा, ठीक है, ओके। और हमारे डेज होते हैं लाइक हमारे संडे टू सैटरडे, 7 डेज आ गए। तो 7 डेज में कौन सा आ गया आपका, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। लेकिन यहाँ पे डेज आपके दे दिए 6 डेज,
तुक्के से, 4-6 डेज, 4-10 डेज। सिंपल सी चीज़ है, जो तुक्का है, तुक्का समझते हो, डेफिनेट नहीं है, जिसका कोई है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है, वो यहाँ पे है। जो एग्जिस्ट कर रही है चीज़ लिखित रूप में, या जिसको आप बता रहे हो, जिसकी एक मान्यता है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो आपकी सिंस के अंडर आती है। ठीक है, इसका बस ये फंडा है, और कोई फंडा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस था। इसमें थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं पहले आपसे ना बारी बारी से पूछ लेता हूँ। तो गोल्डी, आप मुझे बता दो, मैं सुबह से गाना गा रही हूँ। सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। आप बोलो, पंकज सुबह से नहा रहा है। ठीक है, पंकज हैज़ बीन बाथिंग। आप इसको टेकिंग बाथ लगा दो तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। पंकज हैज़ बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, करोगे आप दोनों ट्राई? ठीक है, चलो दिलशाद आप बोल दो एक बार। आप बोल लो, मैं सुबह से नहीं, मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, 2 दिन से। वो तो ठीक है, लेकिन सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? फॉर लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि पक्का नहीं है, 2 दिन से कोई पक्का टाइम नहीं था। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या था हमारा टेंस, सेंटेंस क्या था? आई हैव बीन रीडिंग फॉर कितने दिन से? नहीं, फॉर और सिंस इकट्ठे नहीं आएंगे ना, फॉर आते हैं या सिंस आते हैं? फॉर, क्योंकि तुक्का है इसमें। फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। कोई बात नहीं, कोई बात। सिंस आएगा जब आपकी ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसी चीज़ें आ गई हैं, और फॉर आपकी इस तरह से आएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, दीपक आप बोल लो, अरुण 1995 से नाच रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, ठीक है, आप बोल लो, ग्रीन शर्ट। ठीक है, ओके, आप बोल लो, मैं सुबह से हंस रही हूँ। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अरुण आप बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे माता जी कल से जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंकज आप बोलो, सिंपल सा बोल दो आप। मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ। सिंस 2 o'clock। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड बॉय। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, इसी का ही हम कर लेते हैं, थोड़ा सा अगला पार्ट है। अब इसका नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस
हैज़ और हैव, साथ में नॉट इसके साथ आ जाएगा, हैज़ नॉट या हैव नॉट, ठीक है, हैज़ंट या हैवंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ING, और सॉरी इधर आपका बीन आएगा, बीन आपका पक्का आएगा ही आएगा। इसके बाद आपका सिंस और फॉर आपका इसमें आता ही आता है, लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा, उसके बाद आपका बचा हुआ पार्ट इसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट, तो इसको इकट्ठा कर दोगे तो हैज़ंट, इट हैज़ंट, ओके, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दोपहर है तो नून, रात है तो इवनिंग लगा देना, सॉरी शाम है तो इवनिंग है, और रात है तो आपकी नाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मुस्कान आ गई, आके सीधा पीछे बैठ गई है, गुड मॉर्निंग नहीं आज किसी को की क्लास में, गला खराब है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे कर देते हैं हम इसको, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 10 years। हम खाना नहीं खा रहे हैं 10 साल से, ठीक है। स्पाइडरमैन थोड़ा अलग सा लेते हैं, स्पाइडरमैन हैज़ नॉट बीन hanging on the branches for 2 hours। स्पाइडरमैन नहीं लटक रहा है 2 घंटे से ब्रांचेस के ऊपर, शाखाओं के ऊपर, ठीक है। तो ये स्पाइडरमैन एक वचन था, थर्ड पर्सन था, इसलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग हुआ। ही हैज़ नॉट बीन स्टिचिंग सिंस 1960। 1960 से वो सिलाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारे आपके हैव नॉट हैज़ंट के, सिंपल कुछ नहीं हुआ था, पिछले जैसे नॉट आपका यहाँ फिक्स हो गया। हैज़ और हैव आपका है एक किस्म का ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपका नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है, जब तक कि ये इंटेरोगेटिव नहीं बनता, ठीक है। और ये आपका हो गया। अब हम इसका प्रेजेंट के बाद पास्ट का कर लेते हैं, पास्ट का कर लेते हैं, पास्ट आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ, या चलो रब भी कर देता हूँ सारा मैं, आपको ये समझ आ गया होगा तो मैं आगे कर लेता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अपने पास इतना भी समय नहीं, अगर मैं एक से प्रैक्टिस कराऊंगा तो 10 आवर्स निकल जाएंगे उसी चक्कर में। आपने देखना और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है।
ओके, पास्ट का मैं करा देता हूँ साथ में। आज के आज ही ना मैं आपके ज़्यादातर इनकी ख़त्म करा देता हूँ। पास्ट में तो जो बीत गया, पास्ट में जो चल रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि पंकज 10 साल से गा रहा था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, था आ गया, वहाँ पे है था पिछले वाले प्रेजेंट वाले में, ठीक है। पंकज 10 साल से गा रहा था, तो इसमें पहले हम इसको बना लेते हैं सब्जेक्ट। इसमें सिंपल हैड आएगा, हैज़ और हैव का चक्कर ख़त्म, क्योंकि ये पास्ट है, हैड आएगा सिंपल, ठीक है। नहीं, वाज आपका कॉन्टीन्यूस के अंदर आता है, ओनली कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस। वाज और वर्क का प्रयोग आपका कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस। ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये, ठीक है। तो हैड बीन का सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपका आएगा ही आएगा। हर कॉन्टीन्यूस जहाँ पे शब्द आ गया वहाँ पे आपका आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंस और फॉर दोबारा से, उसके बाद आपका टाइम आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। है तो लगा देना, नहीं तो छोड़ देना। पंकज 10 साल से गा रहा था, अब इसमें हैज़ है वाला कोई चक्कर नहीं, इसमें सिर्फ हैड ही लगेगा सभी के साथ, ठीक है। पंकज है चाहे वो एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पंकज तब भी इसके साथ हैड ही आएगा। पंकज हैड बीन, पंकज हैड बीन सिंगिंग, कब से? 10 साल से, तो यहाँ पे फॉर आएगा क्योंकि ये कच्चा है। सिंगिंग फॉर 10 years, ठीक है। हम बाज़ार, हम 2 साल से, 2 साल छोड़ो, कोई दिसंबर जनवरी का ले लेते हैं, पिछला अक्टूबर, ये अक्टूबर तो भी चल रहा है ना। हम अक्टूबर से, हम 1 अक्टूबर से बोल रहे थे। हम 1 अक्टूबर से बोल रहे थे, टाइम पीरियड आ गया, रहे थे आ गया, ये पहचान आ गया, आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वी हैड बीन स्पीकिंग, और आप इसमें टॉकिंग भी अकॉर्डिंग टू स्टेज आप लगा सकते हो, ठीक है। एक से अधिक बंदों के बीच में बातें हो रही हैं, बोल रहे हैं, तो टॉकिंग। अकेला बंदा बोल रहा था तो स्पीकिंग। इनमें से अगर कोई अकेला बोल रहा तो वी हैड बीन स्पीकिंग, वी हैड बीन टॉकिंग, कब से? सिंस 1 अक्टूबर, क्योंकि सिंस आ गया इसलिए, क्योंकि 1 अक्टूबर आया इसलिए सिंस आया। सिंस 1 अक्टूबर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अक्टूबर का। सर अक्टूबर तो कोई भी साल हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक डेफिनेट दे दिए, अक्टूबर एक ही चीज़ है। देखो, अगर कोई वैसे कहता है कि जी आप अक्टूबर से पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो अक्टूबर एक पर्टिकुलर चीज़ आ गई है, एक है ही है, ठीक है। और अगर मैं कह देता हूँ कि 2015 2017 से, तब भी वो सिंस ही है। अक्टूबर आ गया तब भी वो सिंस है। लेकिन जैसे ही मैंने तुक्का मार दिया कि अक्टूबर भी पता नहीं था 10वां महीना था, 9वां था, 8वां था, 6वां, तब आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द ब्रिटिशर्स, सो वी ऑलवेज फॉलो द ब्रिटिशर्स, ओके। हमारी जो इंडिया की इंग्लिश है वो हम ब्रिटिशर्स को ही फॉलो करते हैं, और ब्रिटिशर्स की ही इंग्लिश नंबर 1 मानी जाती है। उसका रीज़न ये था कि जो इंग्लैंड है, इंग्लिश का लैंड था, इंग्लिश की मातृभूमि थी, गोरों की, अंग्रेज़ों की, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही जो इंग्लिश बनाई है, हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है,
जैसे हम इंडिया में हम बोलते हैं कि लड़का गा रहा था, हम ये नहीं कह सकते लड़का गा रही थी। तो अब कोई मुझे पूछेगा लड़का गा रही थी क्यों नहीं है सर, गा रहा था ही क्यों है, तो मेरे पास इस चीज़ का शायद आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी व्याकरण है। क्या आपके पास है इसका आंसर? लड़के के साथ है ही क्यों लगता है, लड़के के साथ थी क्यों नहीं लगता, या करती क्यों नहीं लगता, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास उसका कुछ है नहीं, सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तो जो हमारी व्याकरण कभी किसी ने बनाई होगी तो वही चलती आ रही है, आगे भी वही चलती जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यू हैड बीन रनिंग फॉर 30 years, ठीक है। ये आप कर लो। उसके बाद मैं आपका साथ में नोट वाला करा देता हूँ, इसी के साथ में नोट वाला करा देता हूँ, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बन चुकी होगी इसकी। अभी जब ये मुझे देंगे तो फिर मैं इसको कर दूंगा, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो देख सकेंगे दोबारा, इसलिए इतने अब लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। अब है अपना इसमें ही नेगेटिव, इसमें नेगेटिव बना रहे हैं हम। नेगेटिव में क्या होगा आपका, सब्जेक्ट हैड और नॉट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, बाकी सारा सेम है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और सॉरी सिंस आपका जरूर आएगा, बिना सिंस उसके बीन के बात नहीं बनेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। आईएनजी आपका रहा करी, कोई भी टेंस है तो आईएनजी आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। और सिंस और फॉर आपका आएगा, ये आपको से का बता रहा है, कब से कब तक, ठीक है। उसके बाद टाइम, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ प्रिया हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2012। प्रिया काम नहीं कर रही है, 2012 से काम नहीं कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे था, थे और थी, ठीक है। प्रिया 2012 से काम नहीं कर रही, ठीक है। अगर अकेला होता ना प्रिया काम नहीं कर रही थी तो आपका कॉन्टिन्यूस बन जाना था, तो उस पोजीशन में आपका क्या आना था, अकेला कॉन्टिन्यूस के अंदर पास्ट के कुछ नहीं होना था। प्रिया वॉज नॉट वर्किंग, लेकिन जैसे मैंने टाइम पीरियड जोड़ दिया 2012 से, तो ये इसके अंदर परफेक्ट आ गया, एंट्री कर दी उसने, तो फिर हमें ये रूल लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने लिखा है, ये आपका ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। वो उसको बताने के लिए कि सर वाज कहाँ आता है, वाज और वर वो यहाँ पे आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसका भी मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इकट्ठा मैं करा दूंगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। रही थी, कर रही थी, कब से कब तक काम कर रही थी, ठीक है। कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसमें फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य। कोई बात नहीं, वीडियो देख लोगे आपको आ जाएगी, और वैसे भी इसके बाद भी बता दूंगा, वीडियो के बाद भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, एक पहले हिंदी में बना लेते हैं। पंकज 2 घंटे से खा रहा होगा। पहले इसको समझना। कोई आप बैठे हुए यहाँ से आप कोई अंदाज़ा लगा रहे हो कि वो काम चल रहा होगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ठेकेदार रोड़ी को तोड़ रहा होगा। जब मैं जाऊँगा तो हलवाई समोसे बना रहा होगा। वो होगा, फ्यूचर के लिए सोच रहे कि ऐसा होगा। दीपक ने कहा जब मैं घर जाऊँगा तो मेरे माताजी मेरे लिए कोई अच्छा पकवान बना रहे होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप बैठे बैठे, अभी बस में बैठे हो, आप बस में बैठे हो और आप कहोगे जी मैं 3 घंटे में पटियाला में पहुंच रहा हूँगा, ठीक है। बैठे बैठे आप अंदाज़ा लगा रहे हो, ऐसा होगा, ठीक है। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे पापा अखबार पढ़ रहे होंगे। जब मैं बाज़ार जाऊंगा तो वहाँ से 4 टी-शर्ट और 2 जीन्स खरीद लूँगा। जब मैं जाऊँगा 2 घंटे तक तो मैं वहाँ पे ख़रीद रहा होऊंगा। कुछ अंदाज़ा लगा रहे हो, यहाँ से बैठे बैठे अंदाज़ा कर रहे हो, ठीक है। शाम अभी बिजली गई हुई है तो मैंने वैसे ही कह दी थी 3 घंटे तक ना बिजली आ रही होगी, 3 घंटे तक बिजली आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें आपका विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और उसके बाद आपका बाकी का पार्ट आ जाएगा टाइम पीरियड के सवाल में इसका। उसके बाद आपका टाइम आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसको। पंकज 2 घंटे से खा रहा होगा। पंकज विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से खा रहा होगा। We will have been working since 4 PM evening, दिस इवनिंग। कुछ भी लगा दो यहाँ पे, अगर आपको दिस लगाना दिस लगा दो, इसको हटाना है तो हटा दो, ठीक है। वी विल हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे होंगे। 4 PM शाम को काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप खाना बना चुके होंगे। आप 5 बजे तक खाना बना चुके होंगे, ठीक है। यू विल हैव, बना रहे होंगे, सॉरी, यू विल हैव बीन कुकिंग फूड या प्रिपेयरिंग फूड या मेकिंग फूड, ठीक है। सिंस, अगर आपने शाम की बात करनी शाम की कर दो, आने वाले कल की करनी आने वाले कल की कर दो, नेक्स्ट सैटरडे की करनी है तो आप यहाँ पे सैटरडे कर दो, ठीक है। कोई परेशानी आपको पूछना है?
ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। किसका बनाना है? दीपक घर पहुंच रहा होगा, लेकिन कब तक हमें टाइम भी बताना जरूरी है ना। 4 बजे तक दीपक विल हैव बीन, हाँ इसमें हैज़ नहीं आता, विल हैव बीन, दीपक विल हैव बीन रीचिंग, कब तक? सिंस 4 PM, शाम का आपका 4 PM हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये सारा आ गया। दीपक विल हैव बीन रीचिंग सिंस, टाइम, आगे जो बनाना आप बना सकते हो अपनी मर्जी से। रीचिंग, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है। अराइविंग भी, ठीक है। डिपार्चर भी होते हैं आपका, अराइव भी होते हैं। रीच का मतलब पहुंचना होता है। मतलब जहाँ है वो जगह का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ जा रहे हैं, तो घर पहुंचना होगा तो घर बना दो दीपक, तो इसलिए मैंने जगह छोड़ी ना ऑब्जेक्ट की सबसे लास्ट में। यहाँ पे जो आपको भरना है वहाँ पे भर सकते हो, ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए, हाँ वो लास्ट में ही आएंगे, तो इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। ठीक है, घर पहुंचना, ऑफिस पहुंचना, तो आप लास्ट में लगा दोगे। दीपक विल हैव बीन रीचिंग सिंस 4 PM एट होम, घर पर, एट ऑफिस, ऑफिस पर, जो भी आपको, इसलिए मैंने ये सबसे लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये बीच में कहीं नहीं आएगा। यहाँ पे दीपक ऑफिस विल नहीं आएगा, दीपक विल ऑफिस भी नहीं आएगा, रीचिंग सिंस इसके बाद आएगा आपका, हमेशा ये याद रखना। फार्मूला जो है उसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसके बाद ही आपकी चीज़ आएगी। और अब आपको सिंपल ना वाला करना है तो इधर नॉट कर दोगे, विल नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा। अगर आपको नेगेटिव बनाने हैं तो विल नॉट, ठीक है। तो ये आपको करनी है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी नॉट वाले को रहने देता हूँ, और आपको फ़िलहाल इतना कर लो, इतना ही बहुत है आपके लिए, बाकी काम बाद में करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे सीधी। फ़ोटो खींच सकते हो वैसे आप, इसकी ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, और इसको हाँ